हेलो गाइस, 6 मई 2025 मनसुंदर के फुल एपिसोड को आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में दिव्यम कार में रागिनी को कहीं बाहर ले जाता है। दिव्यम बहुत ही गुस्से में लगता है, रागिनी बहुत ही डरी हुई होती है और दिव्यम रागिनी से कहता है कि तुम्हें मैं एक स्पेशल सरप्राइज देने के लिए लाया हूँ, चलो मेरे साथ। जैसे ही रागिनी और दिव्यम बाहर आते हैं तो दिव्यम रागिनी से कहता है कि पार्टी की काम में तुम इतना खो गई कि तुम खुद ही केक नहीं खा पाई। रागिनी डरते हुए फर्राते हुए कहती है कि आप हमें यहाँ केक खिलाने लाए हैं। दिव्यम कहता है ऑब्वियसली ये रहा तुम्हारा केक। रागिनी केक को देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि ये वही केक है जो रागिनी ने सिरप वाला केक राधिका के लिए बनाया था। रागिनी ये तो पूरा समझ गई है कि दिव्यम को सब पता चल गया है कि उसने राधिका के खिलाफ जो साजिश रची थी। लो अब दिव्यम कह भी देता है साफ साफ कि खास वो केक का पीस जो तुमने राधिका के लिए निकाला था। तुमने इतना केक को सजाया, उसके ऊपर चेरी लगाई, उसे कोई और कैसे खा सकता है, ये तुम ही खाओगी। अब रागिनी और डर जाती है और कहती है नहीं दिव्यम जी। दिव्यम कहता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, कतरा क्यों रही हो। तुमने राधिका के लिए इतने प्यार से बनाया है और तुम राधिका को जबरदस्ती खिला रही थी, उसके लिए इतनी जबरदस्ती कर रही है, अब तुम ही खाओ, लो ये लो। रागिनी कहती है कि नहीं दिव्यम जी, हमें पता है कि ये केक बहुत टेस्टी है, राधिका जी ने बनाया था, लेकिन अब हमें नहीं खाना है, चलो यहाँ से, चलो जल्दी चलो। दिव्यम रागिनी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्यों नहीं खाना है रागिनी, जबकि तुमने इसमें कुछ स्पेशल मिलाया भी है, इससे और भी ज़्यादा टेस्टी हो गया होगा, चलो खाओ अब। रागिनी मना करती है और दिव्यम जबरदस्ती करता है उसे केक खाने के लिए। रागिनी फिर से अपनी सफाई देते हुए कहती है कि शायद आपको गलतफहमी हुई होगी, हमने कुछ नहीं मिलाया इसमें, चलिए आप यहाँ से चलिए। दिव्यम सबूत अपने साथ लेता है। एक्चुअली वो सिरप वाली बोतल दिव्यम के पास ही होती है। दिव्यम कहता है कुछ नहीं मिला है तुमने, चलो ये बताओ ये क्या है। अब रागिनी को लगता है 440 वोल्ट का झटका। इधर राधिका को घर पर बेचैनी हो रही होती है, तेज आंधी चल रही होती है। राधिका महादेव से कहती है कि महादेव हमारी बेचैनी इतनी बढ़ क्यों रही है और दिव्यम भी घर पर नहीं है, आखिर क्या हो रहा है ये। लड्डू भी आकर पूछती है कि मम्मी पापा कहाँ हैं, तो राधिका कहती है बेटा वो काम से बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे। इतने में सोनू और गौरी भी लड्डू के पास आते हैं और कहते हैं कि चलो ना लड्डू फोटो खिंचवाते हैं। तो वो अपनी मम्मी से परमिशन लेती है, तो राधिका कहती है जाओ बेटा। फिर राधिका कहती है कि इतना टाइम हो गया, हमने लड्डू के लिए साइकिल ऑर्डर की थी, वो भी अभी तक आई नहीं है, एक काम करते एक बार फ़ोन करके पूछ लेते हैं। फिर रागिनी दुकानदार से फ़ोन करके पूछती है कि भैया हमने साइकिल ऑर्डर की थी, वो आई क्यों नहीं है। तो दुकानदार कहता है कि मैडम हमारे टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया है, अगर आपको अर्जेंटली चाहिए तो आकर दुकान पर से ले जाइए, आज नहीं आ पाएगी। फिर लड्डू को सरप्राइज़ देने के लिए राधिका साइकिल लेने के लिए जाने लगती है, वो भी लड्डू से चुपके से, ताकि वो उसे अच्छा सा सरप्राइज़ दे सके। लेकिन सुजाता राधिका को जाते हुए देख लेती है और कहती है कि ये गोलमुखी ऐसे दबे पांव घर से बाहर क्यों जा रही है। इधर दिव्यम रागिनी को झाड़ते हुए कहता है कि ये सब क्या है, तुम लड्डू और राधिका को इतने प्यार से बात कर रही हो, इतनी मेहरबानियां कर रही हो ताकि तुम उसे मार सको, इसीलिए तुम उसे ये जहर वाला केक देना चाहती थी ना। रागिनी अनजान बनते हुए कहती है कि हमें नहीं पता दिव्यम जी, आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिव्यम कहता है अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, अच्छा तो ये केक खाओ और साबित कर दो कि इसमें जहर नहीं है, मुंह खोलो, चलो मुंह खोलो। दिव्यम जबरदस्ती वो केक खिलाने लगता है रागिनी को। जबरदस्ती खिलाने के चक्कर में रागिनी वो केक फेंकवा देती है और अपनी गलती मान लेती है और स्वीकार करते हुए कहती है कि हाँ इसमें जहर है, इसमें मैंने जहर मिलाया था। अरे जहर नहीं मिलाते तो और क्या करते, चुपचाप अपनी खुशहाल जिंदगी में आग लगने देते, हर बार अपने घर को टूटते बिखरते देखते रहते। जब से राधिका वो लड्डू आपकी ज़िंदगी में वापस आई है ना, तब से हम और सोनू तो गायब हो गए हैं आपकी ज़िंदगी से, कोई वजूद नहीं रहा है हमारा आपकी ज़िंदगी में। आप ही बताइए ना क्या गलती थी हमारी। सोनू को आप किस बात की सज़ा दे रहे हैं, पिछले 5 सालों से उसे पापा की तरह अपना रहे हैं और जब से लड्डू आई है तब से आप उससे बिछड़ से गए हैं। सोनू को आपने नाम दिया, नई पहचान दी, लेकिन राधिका कहते ही सब ये गायब कैसे हो सकती है। आप सारा लाड प्यार उस लड्डू को कैसे दे सकते हैं, हमारे बेटे का क्या। उस राधिका ने तो मेरे सुहाग पर हाथ मारा ही था, लेकिन उसकी बेटी ने मेरे बेटे से पिता का प्रेम छीन लिया। हाँ मिलाया था हमने केक में जहर। हम राधिका को आपकी जिंदगी में से हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी हमारे साथ थी, उस राधिका के साथ नहीं, क्योंकि हम आपकी जिंदगी की किताब है और उसमें राधिका एक छोटा सा अध्याय है। इतने में दिव्यम रागिनी पर हाथ उठा देता है। दिव्यम तड़कते हुए कहता है कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी राधिका के बारे में ऐसे बोलने की, मेरी बीवी को मारने का सोचा भी कैसे तुमने। रागिनी कहती है आपने हमें हिम्मत दी, सारे दिन मेरी राधिका सुन सुन के हमारे कान पक चुके थे। आदमियों की तो फितरत होती है, उसकी पहली बीवी मरी नहीं, 13वीं भी नहीं हुई और दूसरी बीवी ले आते हैं। अरे आप किस मिट्टी से बने हैं,
आपकी बीवी को मरे 5 साल हुए, दूसरी बीवी आ गई, उसके बच्चा भी हो गया, लेकिन आपकी पहली पत्नी का नाम ना आपके दिलो दिमाग से गया ना आपकी जुबान से गया। अरे क्या कमी थी दिव्यम जी हमारी सेवा में, जो हर पल हर वक्त राधिका नाम की माला जपते रहते हो। पिछले 5 सालों में हमने उस राधिका से भी ज्यादा आपके परिवार का ख्याल रखा, सबकी खुशियों का ख्याल रखा, घर परिवार में अपने लिए जगह बनाई, सिर्फ आपके लिए हम खुद को भूल गए, लेकिन लड्डू और राधिका के आते ही आपने हमें भुला दिया। आप हमें तो अपनी जिंदगी से निकाल ही चुके हैं, लेकिन हम सोनू को कभी आपकी जिंदगी से नहीं निकालने देंगे। हमारे बेटे का इस घर पर आप पर पूरा हक है और वो हक हम किसी से छीनने नहीं देंगे। दिव्यम चिढ़ते हुए कहता है कि सोनू मेरी जिम्मेदारी था, है और मेरी जिम्मेदारी रहेगा। मैं अपना फर्ज नहीं भूला हूँ रागिनी, और तुम शायद भूल गई हो कि हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी तो मैंने तुमसे क्या कहा था। दिव्यम पहली मुलाकात में रागिनी से कहता है, साफ साफ की है ना, मैं तुम्हें नई जिंदगी दे रहा हूँ सिर्फ बच्चे के लिए, लेकिन राधिका मेरी पत्नी थी और राधिका ही मेरी पत्नी रहेगी। दिव्यम याद दिलाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि मेरे ऊपर सिर्फ राधिका का हक है और राधिका का हक ही रहेगा। तुम मेरी कुछ नहीं हो और तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। इधर सोनू और गौरी लड्डू से बदला लेते हुए कहते हैं कि लड्डू तुम्हारा मेकअप करो, तुम बहुत अच्छी लगोगी और फोटो भी बहुत अच्छी आएगी। सोनू कहता है कि गौरी दीदी को बहुत अच्छे से मेकअप आता है, वो बहुत सुंदर बना देगी लड्डू तुमको। गौरी लड्डू के ऐसा मेकअप करती है उसे बंदर बना देती है पूरा। लड्डू कहती है मुझे दिखाओ ना मैं कैसी लग रही हूँ, तो गौरी और सोनू कहते हैं कि तुम सब घर वालों से पूछो, वो बहुत सुंदर बताएंगे तुमको। लड्डू बाहर आकर सबको कहती है कि दादू दादी मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखकर सुजाता तो बहुत हंसी के ठहाके मारती है। लड्डू को ऐसी हालत देखकर सुजाता बहुत हंसी के ठहाके मारती है। गौरी और सोनू बहुत मजाक बनाते हैं लड्डू का। पापा जी को ये पता चल जाता है और कहते हैं कि सोनू गौरी ये पक्का तुम्हारी शरारत है, ये सब तुमने किया है ना। दादी कहती है कि देखो बच्चों, मजाक मस्ती करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे मजाक से अगर किसी का दिल दुखता है तो ऐसा मजाक कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। गौरी की मम्मी कली गौरी को डांटी लगाती है। लड्डू गौरी से कहती है कि गौरी आंटी ऐसे मत कीजिए। लड्डू कली से कहती है कि कली आंटी ऐसे मत कीजिए, गौरी मेरी दीदी है, उसे मत सजा दीजिए, और कम से कम आज मेरा बर्थडे है तो मेरी दीदी को सजा मत दीजिए। दादी सराहते हुए कहती है कि जितनी प्यारी हमारी लड्डू है और उससे कई प्यारी उसकी सोच है। सोनू गौरी तुम दोनों भी सीखो इससे कुछ। फिर गोलू मामा कहते हैं चलो माहौल थोड़ा ठंडा करते हैं, फोटो खींचते हैं। इतने में कली कहती है देवर देवरानी जी कहाँ हैं, काफी देर से नजर नहीं आ रहे। इधर राधिका को बहुत ही बेचैनी हो रही होती है, वो टैक्सी में जा रही होती है लड्डू के लिए साइकिल लेने के लिए, लेकिन उसे अजीब सी बेचैनी होती है और उसे लगता है कि दिव्यम जी उससे कुछ छुपा रहे हैं। रागिनी का हाथ पकड़ के इस तरह से ले जाना राधिका को कुछ डाउट हो रहा है। राधिका का साइकिल की शॉप पर जाने का मन ही नहीं करता है, वो उधर से ही वापस घर जाने को लगती है क्योंकि उसका मन बेचैन था और उसे दिव्यम जी से मिलना था। इधर दिव्यम और रागिनी का झगड़ा इसी तरह बरकरार चल रहा है। दिव्यम राधिका की साइड लेते हुए कहता है कि राधिका मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है, और हम दोनों सिर्फ पति पत्नी बनने का नाटक कर रहे हैं और इसे हकीकत मत समझो तुम। रागिनी चिढ़ते हुए कहती है कि कैसे हम ना समझे हकीकत दिव्यम जी, कैसे ना समझे। अरे कोई 2 मिनट सपना देखता है ना, उसे भी हकीकत समझ लेता है। हम तो रागिनी दिव्यम बंसल की जिंदगी 5 साल से जीते आ रहे हैं, हम कैसे असलियत न समझे। कैसे 5 साल में बीता ही पिछली जिंदगी हम एक झटके में भुला दे। नहीं दिव्यम जी, हम पिछले 5 साल बीते जिंदगी को झूठ नहीं मान सकते, हम राधिका को आपकी जिंदगी से निकाल के रहेंगे। दिव्यम कहता है कि क्या कर लोगी तुम, उसकी जान ले लोगी, अपने हकीकत के वहम को तुम हकीकत मान लोगी। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम वही इंसान हो जिससे मैं 5 साल पहले मिला था। अब तो मुझे सच में लगता है कि सोनू का प्रोजेक्ट भी तुम्ही ने खराब किया था और राधिका को वैन में बंद भी तुम्ही ने किया था। तुम्हारी बेवकूफ़ी, पागलपन और नफरत आज सारी हदें पार कर चुकी है। अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरी राधिका पर मैं आँच नहीं आने दूंगा। तुम्हारा सच तो मैं पूरे परिवार को बताऊंगा और सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। रागिनी दिव्यम को रोक देती है और कहती है कि तुम्हें पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, सच सबको बताने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। दिव्यम कहता है कि क्या कर लोगी तुम। रागिनी पत्थर पर सिर फोड़ने लगती है और कहती है हम अपनी जान ले लेंगे। दिव्यम कहता है कि तुम्हारी छोटी मोटी सुसाइड धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। रागिनी कहती है हम धमकी नहीं दे रहे हैं दिव्यम जी, हम सच में अपनी जान ले लेंगे। रागिनी अपना सर फोड़ना स्टार्ट कर देती है और वह बरकरार रखती है। दिव्यम पहले तो सोचता है कि नाटक कर रही है, लेकिन उसका इस तरह से बार बार सर फोड़ना दिव्यम को भी डरा देता है। दिव्यम रागिनी को रोकता है और कहता है कि क्या कर रही हो तुम। रागिनी कहती है वही जो पिछले 5 साल से पहले हम करना चाहते थे और आपने हमें रोक दिया था, और चले जाइए अब यहाँ से। पहले आप मुझे बचा लेते हो और फिर 3-3 मरने के लिए छोड़ देते हो, लेकिन अब मैं एक नहीं सुनने वाली हूँ आपकी। ऐसा कहते हुए रागिनी दिव्यम पर जोर से पत्थर की मार देती है।
जिससे दिव्यम का सर चकराने लगता है। दिव्यम रागिनी को झाड़ते हुए कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या रागिनी, बंद करो अपना ये नाटक और चलो चुपचाप घर पे। इतने में रागिनी दिव्यम को धक्का मारती है और दिव्यम जाकर गिरता है खाई में। राधिका को भी संकेत मिल जाता है और इधर दिव्यम खाई में गिरी जाता है। चिल्लाती है रागिनी, दिव्यम जी अब क्या होगा इससे। इधर राधिका का मंगलसूत्र ऑटो की जो माला हो रखी है वंदर माला, उसमें अटक जाता है और मंगलसूत्र टूट जाता है। राधिका मंगलसूत्र टूटने से बहुत डर जाती है और वह कहती है कि ये अशुभ संकेत कैसे आया है, दिव्यम जी कोई मुसीबत में तो नहीं है। रागिनी पूरी तरह से डर जाती है और कहती है कि हमने दिव्यम जी को मार दिया, क्या कर दिया हमने। रागिनी पछतावा कर रही होती है, लेकिन अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर रागिनी देखती है कि कुछ लोग पहाड़ी की इस तरफ आ रहे हैं, वो कार के पीछे छुप जाती है। एक्चुअली वो सुंदर जगह की वजह से रील्स बनाने के लिए आए हुए हैं। रागिनी पूरी तरह से डर जाती है और कहती है कि हमने दिव्यम जी को नहीं मारा है, पता नहीं हमारे हाथों से ये कैसे हो गया, हमने दिव्यम जी को नहीं मारा और पता नहीं खून के इल्जाम में कहीं हमें जेल न जाना पड़े। ऐसा कहते हुए धीरे से रागिनी वहाँ से खिसक जाती है। इधर रागिनी घर पर आती है और कहती है कि अच्छा हुआ हमने सुनार से अपना मंगलसूत्र बनवा लिया, पता नहीं अभी भी क्यों बेचैनी हो रही है, भगवान करे दिव्यम जी घर आ गए हों। राधिका घर पहुंचती है और देखती है कि दिव्यम जी की कार तो यहाँ पर है भी नहीं। इतने में राधिका का पाँव किसी दरी में अटकता है और वो जैसे ही गिरने वाली होती है उसका हाथ रेलिंग से टकरा जाता है और उसके हाथ की चूड़ियाँ टूट जाती है। इतने अपशगुन को देखकर राधिका डर जाती है कि पहले हमारा मंगलसूत्र टूटा और अब चूड़ियाँ, ये सारे के सारे अपशगुन क्यों हो रहे हैं। और इतने में रागिनी भी पहुंच जाती है ऑटो से घर और सामने राधिका को देखती है और कहती है कि ये भी यहीं खड़ी है। राधिका जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है रागिनी छुप जाती है। राधिका कहती है कि जब हम रिक्शा से आए वो तो चला गया था, ये दूसरा रिक्शा कौन सा है। फिर राधिका घर के अंदर चली जाती है। इधर सब बच्चे खा पी कर सो जाते हैं। कली कहती है हमें भी भूख लगी है, हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो दादी कहती है कि हाँ हम भी खा लेते हैं, लेकिन दिव्यम और राधिका कहाँ हैं। राधिका घर में आकर सबसे पहले दिव्यम जी चिल्लाती है। सब घर वाले चौंक जाते हैं कि क्या हुआ, तुम दिव्यम क्यों चिल्ला रही हो। राधिका कहती है वो बातें सारी हम बाद में बताएंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए दिव्यम जी घर आ गए हैं क्या। दादी कहती है लेकिन बेटा अभी तक तो दिव्यम घर पर नहीं लौटा है। राधिका की तकलीफें और बढ़ जाती है और सुजाता टॉन्ट मारते हुए कहती है कि राधिका, दिव्यम की सोच और फिक्र करने का हक सिर्फ रागिनी को है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हें बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनने की जरूरत नहीं है। राधिका कहती है माँ जी हमें अपने रिश्ते की परवाह अच्छे से पता है और मर्यादा भी। हमारा मन ना बहुत ज्यादा घबरा रहा है। दिव्यम जी की गाड़ी घर के बाहर नहीं है, हम घर से बाहर जा रहे थे तो हमारा मंगलसूत्र टूट गया था और वापस आते वक्त हमारी चूड़ियाँ। सुजाता कहती है अपना दुख अपने पास रखो, हमारा मुन्ना बिल्कुल ठीक होगा, अभी उन्हें फोन करके पूछ लेते हैं। सुजाता दिव्यम को कॉल करती है और दिव्यम का फोन आता है स्विच ऑफ। दादी कहती है क्या हुआ सुजाता। सुजाता कहती है कि माँ जी वो मुन्ना का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। दादी कहती है बेटा उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, इस बात पे इतना क्यों घबरा रही हो। इतने में राधिका को याद आता है कि अरे हाँ वो दिव्यम जी का फोन तो मैंने चावल के डब्बे में रखा। सुजाता कहती है वो भी तो तुम्हारी लड्डू की वजह से हुआ था ना। पापा जी कहते हैं अरे दिव्यम ऐसे बिना बताए कहाँ चला गया है और कहीं वो ऑफिस के काम से तो नहीं चला गया हो। बोलू भैया कहते हैं कि नहीं पापा। बोलू भैया कहते हैं नहीं, उसने मेरे सामने मैनेजर से बात की थी और कहा था कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, कोई मीटिंग्स वगैरह है तो सब कैंसिल कर दो। अब आखिर दिव्यम गया तो गया कहाँ पर, सब घर वाले इसी फिक्र में डूबे रहते हैं। इतने में राधिका को याद आता है कि वो कहती है कि दिव्यम जी और रागिनी जी को पकड़ के बीच पार्टी में कहीं जा रहे थे। दादी कहती है रागिनी भी नजर नहीं आ रही है। सुजाता तुम रागिनी को फोन लगाओ। रागिनी का फोन भी यहीं बज रहा होता है। कली कहती है रागिनी जी का फोन तो यहीं पर है। कली कहती है कहीं नहीं देवरानी जी के साथ दिव्यम जी पिक्चर देखने तो नहीं चले गए। बोलू भैया कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, तुमने देखा कि आज दिव्यम कितना खुश नजर आ रहा था, आज उसकी बेटी का बर्थडे है और इतने सालों में वो रागिनी के साथ पिक्चर देखने नहीं गया तो अब कैसे जाएगा। पापा जी कहते हैं राधिका बेटा तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने दिव्यम को रागिनी के साथ जाते हुए देखा था। राधिका कहती है हाँ पापा जी हमने देखा था कि दिव्यम जी रागिनी जी का हाथ पकड़ कर ले जा रहे थे और बहुत गुस्से में भी थे। लो इतने में रागिनी जी प्रकट हो जाती है और कहती है कि कौन मुझे कहाँ ले जा रहा था। राधिका मन ही मन सोचती है कि रागिनी जी तो दिव्यम के साथ थी, लेकिन अब यहाँ ये अकेले कैसे और दिव्यम जी कहाँ हैं। अब रागिनी ने दिव्यम को तो मार दिया, लेकिन इसका इल्जाम किस पर थोपेगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं अच्छे ट्विस्ट के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।